आजकल हमारे 21वीं शताब्दी में ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपके सामने शीर्षक के रूप में रखा हुआ है वो बहुत चल रही है। जैसे कि टोना, जादू, मैजिक, योग, हस्तरेखा, भविष्यवाणी, आ, आ, क्या बोलते हैं, कई चीज़ें ऐसी जो हैं आजकल पेपर में, टीवी में, फ्यूचर टेलिंग, आपके बारे में कल क्या होगा, इसकी पूजा, उसकी पूजा, ये व्रत, वो व्रत, ये दिन अच्छा है, वो दूसरा दिन बुरा है। इस तरह की चीज़ें आजकल बहुत चल रही हैं। और हमारे कई विश्वासी जो भाई बहन हैं जो अन्य जातियों में से आते हैं, कुछ कुछ चीज़ें वो अभी तक अपने साथ रखे हैं। वो सोचते हैं कि कोई ख़ास चीज़ नहीं है और इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता यदि हम छोटी मोटी चीज़ें करें, जैसे कि अपना हाथ दिखाना, है ना। जाकर के हम लोग जो होता है उनके जो हाथ दिखाने वाले बताते हैं कि भाई तुम्हारे हाथ में क्या भविष्य लिखा हुआ है, तुम्हारे बारे में, परिवार के बारे में, तो वो दिखाते हैं। या किसी पर्टिकुलर वे में सोते हैं या उठते हैं, क्या बोलते हैं, योग करते हैं, कई चीज़ें हैं। बाइबल इन सभी चीज़ों के बारे में क्या कहती है? आइए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा जो आज का शीर्षक है वो है जादू, टोना और हस्तरेखा और योग और भविष्य वाणी करना, किसी के जीवन के बारे में, फ्यूचर टेलिंग, ये सब चीज़ें बाइबल क्या कहती है। मैं कुछ पदों को आपके लिए पढ़ूंगा ताकि आप देखें कि बाइबल इसके बिल्कुल विरोध में है, ये पाप है और एक विश्वासी को इन चीज़ों में बिल्कुल भी संलग्न नहीं होना चाहिए। आइए मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ता हूं ताकि आप वचन के द्वारा ही समझ सके। लय व्यवस्था उसका 19 अध्याय, लय व्यवस्था उसका 19 अध्याय और उसका 26 और 31 पद, 26 पद और 31 पद सुनिए क्या लिखा हुआ है। तुम लहू लगा हुआ कुछ मांस न खाना और न टोना करना और न शुभ या अशुभ मुहूर्तों को मानना, अपने सिर में घेरा रखकर न मुड़ाना और न अपने गाल के बालों को मुड़ाना। तो ये देखते हैं टोना, जादू, लिखते हैं ना कभी कभी शुभ अशुभ, घर के चौखटों में लोग लिखते हैं। इससे वो सोचते हैं कि बड़ा लाभ होगा, शायद फाइनेंशियल, पैसों का। चलिए और पदों को देख लेते हैं। 31 पद भी इसी के साथ देख लेते हैं। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ओझाओं और भूत वाली चीज़ें साधने वालों के सामने न जाना और न फिरना, क्योंकि ऐसे खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, इन सब बातों को नहीं मानता। ये पाप है, ठीक है। ये उसकी दृष्टि में बहुत भयंकर पाप पाया जाता है। आइए 20वां अध्याय भी देख लेते हैं। 20 अध्याय और उसका 27 पद, क्या लिखा हुआ है इस वचन में? 20:27 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझा या भूत की साधना करे तो वह निश्चय मार डाला जाएगा। ऐसों का पत्थरवाह किया जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। तो बिल्कुल साफ रीति से लिखा हुआ है, किसी भी बातों को, भूत प्रस्त, जादू टोना और मैजिक, इन सब चीज़ों में किसी विश्वासी को बिल्कुल भी संलग्न नहीं होना है। पहला इतिहास 10वां अध्याय और 13वां पद। इस तरह शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था,
क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया। फिर उसने बुद्ध सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। तो ये जो लिखा हुआ है बुद्ध सिद्धि का मतलब उसने इविल स्पिरिट को, बुरी आत्मा को बुला करके, ये क्या है, ये टोना है, ये इविल स्पिरिट, बुरी आत्मा से बात करना, डेड जो मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात करना, ये परमेश्वर के लोगों को बिल्कुल भी नहीं भाता, ये पाप है। और शाऊल ने ऐसा किया और उसका एक कारण ये था क्यों मरा, क्योंकि बाइबल कहती है इससे में कि बुद्ध सिद्धि से पूछ करके उसने कई सम्मति लिया। क्या हमारा परमेश्वर मरा हुआ है? नहीं, जीवित है। हम उसके पास क्यों नहीं जाते हर चीजों को लेकर के? तो ये बात जरूर आप ध्यान में रखें। दूसरा इतिहास 33 अध्याय 6 पद। दूसरा इतिहास 33 अध्याय और 6 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने हिन्नोम के बेटे की तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को माना और टोना और तंत्र मंत्र करता और ओझों और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह अप्रसन्न होता है। तो मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, यदि आप विश्वासी हैं तो होशियार हो जाइए। ये बातें परमेश्वर के प्रति पाप है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी महिमा के लिए, पवित्रता के लिए बुलाया हुआ है। तो बाइबल यही कहती है कि इन सब चीज़ों में कुछ लोग क्या करते हैं, अपना हाथ दूसरों को दिखाते हैं। भैया हमारा हाथ पढ़ के देखो और रेखा देखो, क्या है क्या है, क्या होगा, ये क्या है? अरे आपके हाथ को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। आपको दूसरे के, अन्य जातियों के लोगों के बीच में जा करके इन सब बातों में क्यों दिखाना है? ये ईविल है, ये बुरा है, ये पाप है। इसमें आपको बिल्कुल भी संलग्न नहीं होना है। परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है इसके बारे में। और भी मैं आगे आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। प्रकाशित वाक्य जो कि बाइबल की आखिरी किताब है, वहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्स पद पाया जाता है कि ये सब करने वाले आग की झील में डाले गए। इस प्रकार की चीजें जो इविल स्पिरिट से है, बुरी आत्माओं से है, शैतान की आत्माओं से है, ये नाना प्रकार की जो हवा में रहती हैं और जो मसीहियों को परेशान करने में लगी रहती हैं, उनसे हमें दूर रहना है। अब देखिए, उनको कभी भी एंटरटेन नहीं करना है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य और उसका 21 अध्याय 8 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और 8 पद। क्या लिखा हुआ है? परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौने हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनहों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। कितना साफ लिखा हुआ है। मेरे भाई बहनों, हमें होशियार रहना है कि हम, अब क्या होता है कि कभी कभी न्यूज़पेपर में आता है ना, आपका भविष्य काल, आपका भविष्य आज कैसा होगा, अगले दिन कैसा होगा, इस हफ्ते कैसे होगा। कभी कभी बर्थडेज में लोग कुछ कुछ ऐसी चीजें करते हैं। ये क्या है? ये इविल स्पिरिट है, बुरी आत्मा है, शैतान की आत्माएं जो इस प्रकार की गाइडेंस करती हैं। हम विश्वासियों को इन सबों में नहीं इन्वॉल्व होना। जैसे कि लिखा हुआ है, ये परमेश्वर के लिए घिनौना काम है, घिनौना पाप है, और एक विश्वासी को इससे परे रहना। और यदि आप जानते हैं कोई ऐसा विश्वासी भाई बहन जो इन बातों में रुचि रखता है, स्वप्न देख करके कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करता है, मज़ार में चादर चढ़ाता हो या
किसी चीज की पूजा करता हो, अगरबत्ती जलाता हो, कभी कभी बाइबल के सामने अगरबत्ती जलाते हैं लोग, यीशु मसीह की पिक्चर के सामने अगरबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं। ये क्या है? ये इविल स्पिरिट को इनवाइट करना है। मूर्ति पूजा बिल्कुल परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। एक कमांडमेंट जो है, 10 कमांडमेंट में से, 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा यही है कि तू अपने लिए मूर्ति खोद कर उसकी पूजा न करना। तो चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, पेड़ पौधे हो, नदी हो, ये सब चीजें नहीं करना है। और टोना, जादू, और ये अगर इतना इतना तुम बोलोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आजकल आप देखिए टेलीविजन में क्या आ रहा है, एक पूरा का पूरा चैनल आप देखेंगे कि वो वहाँ पर उनके जो लीडर होते हैं बताते हैं क्या होगा, कैसा तुम्हें क्या करना चाहिए ताकि तुम्हारा जीवन और अच्छा हो, पैसा आए, परिवार में उन्नति हो। ये सब चीजें क्या है? परमेश्वर आपको देगा अपने टाइम के अनुसार। कभी कभी लोग हीलिंग के लिए करते हैं, चंगाई के लिए इधर उधर झाड़ू फूक करवाते हैं। पहले तो प्रार्थना करवा लिया, अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ तो झाड़ू फूक के वहाँ चलो, फिर बाजार में जाके चादर चढ़ाओ या इधर जाओ उधर जाओ। ये ऐसे लोग हैं जो एक जगह स्थिर नहीं है और पता नहीं उनका सच में परमेश्वर पर विश्वास है कि नहीं, ये प्रश्न उठता है। ठीक है, तो हमें होशियार रहना। अब जैसे कि लिखा हुआ है शरीर के काम में ये सब आता है, जो शरीर का काम है उसमें भी ये इंक्लूडेड है। गलतियों 5:19-20, गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय 19-20 में पढ़ता हूँ। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, अधर्म। ये क्या है? ये सब टोना, जादू, मैजिक, योग, हस्तरेखा, ये सब जो है शरीर के काम होते हैं और एक विश्वासी को इसमें बिल्कुल भाग नहीं लेना है। अब ऐसा हुआ जब पौलुस ने प्रचार किया था, जब वो अपने मिशनरी जर्नी में इधर उधर गए थे, तो जब प्रचार किया तो कुछ ऐसे लोग थे जो ये सब चीज़ों में बहुत संलग्न थे। अन्य जातियों में जब वचन सुना उन्होंने आ करके वो सब नाश कर दिया, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, है ना। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ प्रेरितों के काम 19 अध्याय, प्रेरितों के काम 19 अध्याय और उसका 17 से 20 पद। क्या लिखा हुआ? इफिसस जो एक छोटा सा शहर था, वहाँ पर ये परमेश्वर के वचन सुनाया गया और यह बात इफिसस के रहने वाले यहूदी और यूनानी भी सब जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु मसीह के नाम की बड़ाई हुई। और जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने बुरे कामों को मान लिया और प्रकट किया। अब देखिए वो बुरे काम क्या थे। और जादू टोना करने वालों ने, अब बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। ये देखिए, जब कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो ये सब चीजें जलाई जाती हैं, फेंक दी जाती है। अब उसका कोई मतलब नहीं है घर में। हाँ, ये देखिए यहाँ पर यही हुआ है। और क्योंकि अब वो जीवते परमेश्वर की ओर आ गए हैं, है ना। हमें से कुछ ऐसे लोग हैं, मैं एक और पद आपके लिए पढ़ता हूँ फिर आगे मैं देखूंगा। प्रेरितों के काम 8:9 से 13, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और 9 से 13 क्या लिखा हुआ है? इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा भारी पुरुष मानता था और सब छोटे से लेकर बड़े तक उसका सम्मान करते थे। ये मनुष्य परमेश्वर की शक्ति वो कहते थे जो महान कहलाती। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से क्या कर दिया? चकित करके रखा था। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया और जो परमेश्वर के राज्य और यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाता था,
तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। तो जो लोग अन्य जातियों में इस प्रकार की बातें करते थे पहले, वो यीशु मसीह के पास आकर के उनको छोड़ना है। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है, भाई योग करना क्या ये गलत है? जी हाँ, क्योंकि योग का जो मेन कारण है जो लोग करते हैं वो है अल्टीमेटली अंत में एक ऐसे ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करना है, ब्रह्मांड जिसे कहते हैं, योग एक मिलाना है हमारा शरीर और उनके साथ। आप देखेंगे जैसे कि जिस प्रकार से वो बैठते हैं, जिस प्रकार से आंखें बंद करते हैं और अपने हाथों को एक पर्टिकुलर वे में करते हैं, ये क्या है? ये वचन के अनुसार नहीं है, ये आजकल की मॉडर्न शिक्षा। कोई बोलते भाई हम हेल्थ के लिए करते हैं, एक एक्सरसाइज के लिए करते हैं। और आपने देखा होगा बड़े बड़े क्लासेस टीवी में तो खैर आता ही आता है, और लोग भी बोलेंगे आपको, और कई लोग बोलेंगे आप ये करिए योग, ये आसन, वो आसन। अरे ये कहाँ से आया? ये इविल स्पिरिट से है, जो लोगों को अपनी ओर खींचना मांगता है कि लोग इस योग से करके अन्य देवी देवताओं की ओर खिंच जाएं, एक कंसंट्रेट करें, अपने मन को एकाग्र करें, एक पर्टिकुलर सांस लें, एक पर्टिकुलर मंत्र को पढ़ें। ये देखिए, हमें हेल्दी रहना है, हमें स्वस्थ रहना है, हमें एक्सरसाइज करना है, लेकिन इस प्रकार के यौगिक एक्सरसाइज से शारीरिक एक्सरसाइज नहीं, लेकिन एक आत्मिक बिगाड़ आता है और अन्य जातियों के प्रति इच्छा बढ़ जाती है। और इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, यदि आप योग में शामिल होते बिल्कुल बंद कर दीजिए। वो एक्सरसाइज करिए, दौड़िए, खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, इधर उधर एक्सरसाइज के, कबड्डी खेलिए, पहलवानी करिए, खूब चलिए। योग का मतलब मालूम क्या है? जुड़ना अल्टीमेट जो भी ईश्वर होता है। ये बाइबल की शिक्षा ने, हमारा जीवित परमेश्वर है, हमें उनसे पवित्र आत्मा के द्वारा जुड़ना है। तो ये मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ लेता हूँ। इफिसियों 6 अध्याय 11 से 14। इफिसियों उसका 6 अध्याय 11 से 14 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। देखिए, तो हमारा ये जो योग जो है, ये क्या है? ये शैतान की चीजें आती हैं जो हमें सच्चे परमेश्वर से अलग करती है। एक तरीका है अलग करने का। हाँ, तो मेरे प्रिय भाई बहन जो प्रभु में हैं, इनसे कोसों दूर रहे। और यदि आप कोई जानते हैं, बोले अरे भैया दीदी मैं तो एक्सरसाइज के लिए करता हूँ, ऐसे थोड़ी मैं सोचता हूँ। नहीं, इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो हम देखते हैं, जो बैकग्राउंड जो होता है वो अन्य जातियों से संबंधित है। तो हम क्यों इसमें भाग ले? आप एक्सरसाइज करिए, खूब उछल कूद करिए, ये करिए, वो करिए, स्विमिंग में जाइए, तैरना सीखे। आप ढेर सारे एक्सरसाइज है, ये आजकल बहुत चला आ रहा है बाहर के देशों में भी, और हमारे यहाँ तो खैर है ही है ना। तो होशियार रहिए इन सब चीज़ों से। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, 1 तिमोथी 6 20 और 21। 1 तिमोथी 6 और उसका 20 और 21 पद। हे तिमोथियस, इस धरोहर की रखवाली कर जो तुझे दी गई है, और मूर्ख बातों से और विरोध के तर्क जो झूठा ज्ञान कहलाता है दूर रहे। ये झूठा ज्ञान, योग जो है लोगों को भरवाने के लिए झूठे ज्ञान करते हैं। कितने हैं जो इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। तुम पर अनुग्रह होता रहे। सो मेरे प्रियो, एक विश्वासी के होने के नाते बाइबल कहती है कि हमें, चाहे वो टोना जादू हो, मैजिक हो, किसी भी प्रकार का इविल स्पिरिट से, बुरी आत्मा से योग हो, हस्तरेखा हो, भविष्य
जानना है और न्यूज़पेपर में ये करना वो करना, ऐसा करो तो ये हो जाएगा, ये सब ईविल से, बुरी आत्मा से, और शैतान भटकाना मांगता है। आपको सिर्फ परमेश्वर का वचन पढ़ना है और उसके अनुसार चलना है, मनन करना है वचन पर, बाइबल के वचन पर मनन करिए, परमेश्वर के वचन को याद करिए। वो है आपका धरोहर, वो है आपको जो हर प्रकार की चीज़ों से, पाप से अलग रखेगा और दूसरों को इसके बारे में बताए, जीवते परमेश्वर के बारे में बताए, क्या ताकि शैतान चालाकी से आपको पकड़ करके फिर धीरे धीरे वापस पुराने तौर तरीके और जो बातें हैं जो अन्य जातियों में, उसमें ना ले जाएं। तो मेरे भाई बहनों, आप जरा होशियार रहिए और वचन पर ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहिए, क्योंकि वो पवित्र है और वो हमें पवित्र बनाने के लिए तैयार है। तो ये इनसे भागे, इनसे अलग रहिए। ठीक है, ठीक है, हम फिर आगे और देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।